जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, आप सभी को मेरा नमन। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और एक सवाल भी होगा और एक जवाब भी चाहिए होगी। बातें करेंगे इस मजबूत सरकार की 56 इंच वाले सीने की सरकार से, और जानना चाहेंगे कि किसी ने खुद को एक दिन गंगा पुत्र कहलाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं गंगा पुत्र भीष्म की बात नहीं कर रहा, वो तो देवों के देव हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जीत के आए थे, निर्वाचित होकर आए थे बनारस से, तो उन्होंने एक बात कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और इनका एक महत्वाकांक्षी योजना था नमामि गंगे। जी हाँ दोस्तों, नमामि गंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कहा गया था कि गंगा जी की पूर्ण तरह से सफाई होगी, बेसिन से लेकर सरफेस से लेकर बॉटम तक। और ये तमाम कारखानों से जो गंदगियां जाती है, हम इस जल को पूरी उस मुख्य धारा में ले आएंगे, और शायद विदेशी नदियों की तरह हम इसे स्वच्छ बना के डालेंगे। कई लोगों ने यह भी कहा था इनके मंत्रालय में कि अब इनमें जहाजें चलेंगी और जितनी भी जगह है गंगा जी को हम इंटरकनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल इनकी बातों में नहीं जाऊंगा। फिलहाल बात करेंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भारतीय सरकार का, केंद्रीय सरकार का, बीजेपी का सरकार का। और माननीय उमा भारती जी जो कि यूनियन मिनिस्टर रही वाटर एंड सैनिटेशन की, उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं और गंगा विलेज मॉडल बनाएंगे, हम गंगा रिवर बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। बहुत सारी बातें कही गई, और बताना चाहूंगा आपको कि इनके को कन्वेनर थे स्टेट के टूरिज्म के, संत कुमार घोष। जी हाँ दोस्तों, संत कुमार घोष, जिन्होंने बहुत सारी चीजों में कमियां पाई नमामि गंगे में, और उन्होंने बताया कि जो अल्प काम शुरू किया गया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, जिसमें काफी पैसे खर्च भी हुए थे, उसमें उन्होंने बताया कि कई साइट्स ऐसे थी जो काम अच्छे से हुआ ही नहीं था। और इन साइटों में ये जो स्थिति थी, जगह थी, वहां ये जो मंत्री हमारे यूनियन मिनिस्टर उमा भारती जो वहां विजिट भी नहीं कर रहे थे। संत कुमार घोष ने यहां तक एक अंदाजा लगाया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टरों का खेल चल रहा हो, जैसे जो पैसा है, जो फंड्स है, वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा हो, मिस यूज किया जा रहा हो। लेकिन आइए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। 45 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने अलॉट किया था दोस्तों, और ये नमामि गंगे नहीं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। जी हाँ दोस्तों, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके लिए 45 अरब रुपए का फंड अलॉट किया गया था। 2014 में मोदी जी जब जीते बनारस में, इन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है। आज आप लोग ये पूछिएगा गंगा जी की सफाई कहां तक पहुंची है। आप बताइए, देवप्रयाग से लेके झारखंड बंगाल तक किस जगह, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा घाट है जहां पे काम पूर्ण हुआ है। केवल बनारस के एक जगह को लेकर मत बैठिएगा, बनारस के घाट पहले भी बहुत खूबसूरत थे, ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। केवल बनारस के घाट का जिक्र नहीं है, 2,500 किलोमीटर नदी की जो बहती धारा के जो जमीन थी उसे डेवलप करने की बात थी। 2,500 किलोमीटर मैं बताना चाहूंगा आपको। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप ये समझें कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं 2,500 किलोमीटर की, ये इनमें से कितने किलोमीटर हुआ है, क्या कोई हमें बता सकता है? नील। द आंसर इज 0। कहा गया था कि 30,000 से भी ज्यादा एरियाज में, किलोमीटर्स तक में हम लोग जंगलों को बसाएंगे। अब हमें नहीं पता कौन से जंगल बसाए गए गंगा के घाट में, हम कब कोटो बनाएंगे। और उमा भारती जी ने यह भी कहा था कि हम विदेशों से रिसर्च कर रहे हैं, थेम्स नदी का रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। आप सोचिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा रिसर्च है, राइन, थेम्स, इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उस प्रणाली में हम काम करेंगे। और जब वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला इंस्टॉलमेंट दिया दोस्तों, वो $600 मिलियन, यानी 4,535 करोड़ के आसपास के रुपए जो हैं ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं भारतीय सरकार को। कहने का मतलब यह है कि विश्व बैंक ने भी हमें पैसा दिया है, और ये पॉलिसी केंद्र ने अपने पास रखा है, ये प्रोजेक्ट केंद्र ने अपने पास रखा है, क्योंकि केंद्र का कहना है कि अलग अलग राज्य है, तो अलग अलग राज्य जो है वो केंद्र से बॉन्डिंग रहेंगे। आप समझिएगा, हर जगह बड़े बड़े काम अपने पास ही रखना, लेकिन वो बड़े काम कहां तक पहुंचे हैं? क्या गंगा जी स्वच्छ हो गई है? आप जानते हैं, हरिद्वार में भी आप जानते हैं, आप बंगाल में जाके देखिए गंगा जी की क्या स्थिति है, आप ऋषिकेश में देखिए गंगा जी की क्या स्थिति है। हम केवल एक बात बोलेंगे दोस्तों,
जो घाट सदियों से मेंटेन होकर चल रहे हैं, उनकी तारीफ और उनका क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 45 अरब रुपए का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का, जिनमें से 4,535 करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और इसमें से एक बात और बताऊंगा दोस्तों, इस 45 अरब रुपए में से 11.34 यानी 11.34 अरब रुपए जो है मेरठ, आगरा, सहारनपुर में हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए था। हाइब्रिड एन्युइटी प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या आगरा में एन्युइटी प्रोजेक्ट बन गया? क्या बन गया सहारनपुर में? क्या बन गया मेरठ में? क्या सहारनपुर में? आप एक बार पता कीजिएगा, एक भी नहीं बना। और 1209 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में डिजाइन, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, डीबीओटी के लिए खर्च होना है। डीबीओटी, डिजाइन, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये होना था 1209 करोड़ रुपए बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में डिजाइन, डीबीओटी के लिए। आप स्वयं जानते हैं इनमें से क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। ये जो सरकार है, इतने बड़े बड़े फंड, पीएम केयर फंड का आरटीआई में ना आना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना, आज उमा भारती जी हमारे सामने आ सकती हैं क्या? क्योंकि जो को कन्वीनर ऑफ स्टेट टूरिज्म है संत कुमार घोष, उन्होंने ओपनली बहुत बातें, बहुत सारी पोल खोल दी है। पूरा गूगल गवाह इस बात का, आप खोल के देखिए। उन्होंने बोला है कई ऐसे साइट हैं जहां पे चीजों का नुकसान हुआ है, वहां उमा भारती जी गई भी नहीं है। ये एलिगेशंस नहीं है, ये को कन्वेनर ऑफ स्टेट टूरिज्म के जो हेड हैं संत कुमार घोष, उनके डायरेक्ट वर्ड्स हैं। क्या हमारे धर्म और आस्था के प्रतीक मां गंगा के नाम का भी एक घोटाला हो रहा है क्या? क्या गंगा मैया के नाम का भी हमारे पास ये दंड भुगतना पड़ेगा हमें? जिस तरह 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख रुपए, ये इतने बड़े बड़े जुमले, क्या नमामि गंगे भी एक जुमले बन के रह जाएगा? और विश्व बैंक से हमने जो पैसे लिए उनका क्या? कहा गया था नदी के किनारे जो घाट हैं और नदी के किनारे जो धारा प्रवाह होती है वहां हम जंगलों का विकास करेंगे। कहां है आपका विकास? वो विकास तो नदी नालों में खो गया। कहा गया था कि गंगा नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रोका जाएगा, कहां रोक दिया गया? क्या यमुना रुक गया? क्या गंगा रुक गया? कौन सी जगह है जो रुक गया है? कोई बता सकता है मुझे? दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना आज, नमामि गंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट था। खैर, उनके तो सारे प्रोजेक्ट ही ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्ट तो कोई होता ही नहीं ना। 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मंगलयान, उनका आज तक कौन सा ऐसा है जो ड्रीम हल्के में रहा हो? 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जी, हम मान जाएंगे। चिकित्सा और चिकित्सा के ऊपर बात कर लीजिए, हम मान जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद बोला गया काला धन वापस आएगा, कितने हजारों अरब रुपए, करोड़ रुपए वापस आए, जरा हमें कोई बता दें। और बता दें कितने सारों को जेल में डाल दिया, आरोपियों को बता दीजिए भाई। और एक सबसे बड़ी बात, 2G, 3G, 4G, इतने बड़े बड़े घोटाले कि कांग्रेस चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है। भाई बीजेपी वालों ने तो सबको चोर ही बताया। कितने घोटालेबाजों को जेल में डाला है भाई, कितने मंत्रियों को आपने जेल में डाला है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाता हूं। दोस्तों, गंगा जी हमारे आस्था के प्रतीक हैं। मां गंगा, हर हर गंगे, यही कहते हैं हम, डुबकी लगाते हैं। मां गंगा में एक आस्था का ऐसा प्रतीक है कि जीवन में अगर हमने कुछ अक्षम्य अपराध किया हो तो भी मां गंगा हमें क्षमा कर देगी। और उनका नाम का ये जो चला है, आखिर इसको हम कब तक सहेंगे? दोस्तों, क्या हमें ये सवाल पूछना नहीं चाहिए सरकार से कि 4,535 करोड़ विश्व बैंक का जो आया है, उमा भारती जी आप ही आके लोगों में जवाब दे दीजिए। आप तो बहुत खुलेआम मंचों पे बोलती थी, आजकल आप नजर नहीं आते। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, कौन आएगा आज हमारे बीच आने के लिए? मुझे लगता है पूरे देश को यह प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मां गंगा केवल हमारे आस्था नहीं, हमारी देवी, हमारी मां है। और अब अगर हमारी मां का नाम का कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट का पूरा जानकारी हर भारतीय को मिलना चाहिए। सोचिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।